भगवान जूठा खा रहे हैं। वो भोला बता रहे, भोला वो जो भोला भक्त है, रघुनाथ जी का मंदिर था, वो मंदिर में सेवा करे, झाड़ू लगावे, धोवे मंदिर, पुजारी जी की सेवा करे, सेवा ही उसका काम। पढ़ा लिखा था नहीं, जाति का था केवट। तो अब उसकी एक बिटिया थी, धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई, पैसा उसके पास था नहीं। तो गांव के एक सेठ थे, उनके पास गया, बोले कुछ सहयोग करो, कन्या का विवाह होना है। सेठ जी ने कहा हम पैसा देंगे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। बोले तो ठीक है महाराज, दे दीजिए। पैसा ले लिया और बहुत मजदूरी करके कन्या का विवाह किया, और मजदूरी करके सेठ का एक एक पैसा भोला ने चुका दिया। अंतिम किस्त देने गया तो सेठ ने सोचा इसे रसीद दे दें, तो एक कागज दिया, बोले पढ़ो। बोले पढ़े तो हम ही नहीं। तो सेठ जी को मौका मिल गया कि इसके साथ छल किया जा सकता है। बोले अच्छा, बोला फर्जी रसीद काट कर दे दी। उसमें अदायगी की नहीं लिखा था, कुछ ऐसे वैसा लिख दिया, बस दे दिया। और कुछ महीनों बाद भेज दिया अपना चपरासी, पैसा लाइए। वो भोला आया, बोले सेठ जी हमने एक एक पैसा दे दिया। बोले तुमने कुछ नहीं दिया, क्या प्रमाण तुम्हारे पास, पैसा दीजिए। और सेठ जी ने कर दिया मुकदमा। जज के सामने पहुंचा, भोला की पेशी हुई। जज ने कहा भोला तुमने पैसा दिया? बोले महाराज एक एक पैसा चुकता किया। रसीद? बोले तो फर्जी। सेठ ने कहा पैसा दिए नहीं, ऐसी फर्जी रसीद बना लाया। जज को दया ही, बोले एक बात बताओ भोला, तुम्हारा कोई गवाह है? वो रोने लगा, बोला हमारे गवाह तो रघुनाथ जी हैं, उनके अलावा हमारा कोई गवाह नहीं। क्या नाम बताया? रघुनाथ जी। सेठ ने, जो जज ने समझा कोई मनुष्य होगा, सम्मन काट दिया, चपरासी को दिया। अब चपरासी लेकर सम्मन पहुंचे, पूरे गांव में पता लगाया रघुनाथ का घर कौन है। जब होए तो पता लगे, एक नासिक का रघुनाथ जी का वो है मंदिर। तो लेकर के रघुनाथ जी आवाज आई नहीं। तो उसने कहा कहीं गए होंगे, लाओ चस्पा कर दें। तो सम्मन को चस्पा कर दिया मंदिर पर, दीवार में। अब पुजारी जी आए, उन्होंने पढ़ा तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। रघुनाथ जी को गवाह बनाया भोला ने। हे रघुनाथ जी, भोला की लज्जा तुम्हारे हाथ है। तारीख पड़ गई, पुजारी जी भी रो रहे, भोला भी रो रहा, भगवान के आगे। तारीख पड़ी, वकील लोग तो यहाँ बैठे, 3 बार हाजिरी लगी, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। तीसरी आवाज में, से 2 आवाजों सेठ बोला कोई है ही नहीं, हाजिर क्या होगा। तीसरी आवाज में लगाई चंदन बूढ़े, अंगरखी पहन, लकुटिया लिए, हम रघुनाथ हैं, आ गए। रघुनाथ जी आ गए, साक्षात रघुनाथ आ गए। सुख धोखे दर्श को हर्ष भयो, नहीं सोच जो प्रभु चली जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। साधु हो गया। ऐसे ही आपके यहाँ के एक एसडीएम, वो साधु खटगड़ा बाबा, ये कथा आई है गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में लिखी। एक लोटा पानी पुस्तक में खटगड़ा बाबा की कथा है। उनका आश्रम है यहाँ, वो भी बहुत बड़े अधिकारी थे, बाबा हो गए, बांस का खटखटा बजाया कर। तो भगवान का अनुभव जिन्हें हो जाता है, उन्हें संसार से वैराग्य हो ही जाता है। अब भोले भक्तों को बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, जो हृदय का निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आज ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता हैं, इन्होंने बुद्धि से सोचा ये जूठा खा रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। और भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भाव के भूखे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी शक्ति लगा दी,
और ब्रह्मा जी ने गौ में और ग्वाल बाल सब हरण कर लिए और अपने धाम में सुला दिए। अब क्या करेंगे, देखें कितने बड़े भगवान हैं ये। अभी परीक्षा लेता हूं, जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी और अपने अध्यापक की परीक्षा लेने जा है? ऐसे परीक्षा ले रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान की परीक्षा। अब बलराम आए, बोले भैया गौ में बछड़े कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, न ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे। भगवान बोले ब्रह्मा जी को मोह हो गया, हमारी माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए हैं। अभी ये मैं सृष्टि बनता हूं, मैं सृष्टि बनाऊंगा नहीं, मैं स्वयं सृष्टि बनूंगा। यावद वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावद करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल शिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणा विधा कृति वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपम बभौ। जितने बछड़े थे भगवान ने बछड़ों को रूप धारण कर लिए, जितनी गौएं थी भगवान ने गौओं को रूप धारण कर लिए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान ग्वाल बाल बन गए, उनके आभूषण बन गए और विश्व को बताया सर्वम विष्णुमयम, सब विष्णुमय है, सब ब्रह्ममय है। ब्रह्मा जी ने अपने धाम में सुला दिया। इधर भगवान शाम को घर में लाए हैं सब ग्वाल बाल गौओं को, और कृष्ण जैसा प्रेम आज सभी ग्वाल बाल और गौओं से बछड़ों से भी हुआ, क्योंकि कृष्ण ही इन स्वरूपों में स्थित हैं। अब 1 वर्ष बीता, ब्रह्मा का 1 पल बीता। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चल करके देखेंगे कृष्ण कर क्या रहे हैं, चल करके देखें। तो आए और उस समय देखा ग्वाल मंडली लगी है और उस समय ग्वालों का जूठा भगवान खा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में खा रहे हैं जूठा। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि तो साक्षात नारायण हैं। आए ब्रह्मा और अपने चारों मस्तक भगवान के श्री चरणों में रख दिए और बड़े भाव से उन्होंने वंदना भगवान की है। नौमीड्यते बपुषे तडिदं वराये गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिजे मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीड्यते बरबपुषे। वर्षाकालीन मेघों जैसे श्याम वर्ण, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नौमीड्यते बरबपुषे तडिदंबराय, बिजली जैसा चमकने वाला पीताम्बर धारण करने वाले, गुंजावतंस गुंगची की माला धारण करने वाले, परिपिच्छल सन्मुखाय मोर पंख धारण करने वाले, राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी को प्रिय जो मोर है, जो बरसाने की मोर कुटी में राधा जी ने पाला था, ऐसा सुंदर वो मोर है। मोर कुटी है बरसाने में, वो मोर कुटी में राधा रानी ने मोर पाला था, उसी मोर का पंख भगवान धारण करते हैं। ये मोर कन्हैया के पास संदेश लेकर आता था, बड़ा सीखा हुआ मोर था। भगवान ने मोर पक्ष धारण किया है। मोर ब्रह्मचारी होता है, भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने मोर पंख धारण किया है। परिपिच्छल सन्मुखाय वनस्रजे वनमाला धारण किए हैं। कबल वेत्र विषाण वेणु, हाथों में कौर है, विषाण है, वेणु बजा रहे हैं। लक्ष्मश्री, जिनके चरणों में लक्ष्मी लिपटी हुई है, लक्ष्मी लिपटी है? जिनके चरणों में लक्ष्मी लिपटी हुई है। लक्ष्मी चरणों में लिपटी लिपटी घूम रही है जिनकी। ये बात गोपी गीत में भी कही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रि दैत दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्विते जयदितेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेत इंदिरा शश्वदत्रि। इंदिरा जो है
लक्ष्मी वो इनके चरणों में लिपटी हुई ब्रजरज में लौट रही है। तो लक्ष्मण श्री मृदुपदे, जिनके चरण बड़े कोमल हैं, पशुपांग जाए, नंद बाबा के मित्र वसुदेव के जो नंदन हैं, ऐसे गोविंद को प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा जी ने अपने धाम में सोए हुए ग्वाल बाल और गऊओं को लाकर भगवान को सौंपा। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया और आगे सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करने लगे। और धेनुक वन में धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। ताल के फल खाए और आकर जमुना मैया का जल पिया। जो ही जमुना मैया का जल पिया त्यों ही सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि यहाँ काली नांग रहता था। उसके विषैले जल से, उसके विष से जल विषैला हो गया था। भगवान ने इक्षा अमृत वृषण्या सोनाथान समजीवेत, भगवान ने अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा की और सबको नवजीवन दान दिया। भगवान यमुना के तट पर अब गेंद खेलने लगे। आज काली नांग का भगवान मान मर्दन करना चाहते हैं। उस समय श्री दामा को लक्ष्य करके गेंद भगवान ने यमुना में फेंक दी। श्री दामा कहता हमारी गेंद दे दो। भगवान कृष्ण कदम पर चढ़ गए। तम चंड वेग विषवीर्य मवेक्षतेन दुष्टाम नदीं च खल संयमनावतारः कृष्ण कदम्ब मदिरुह ततोति तुंग आस्फुट्य गाढ़ रशनो निपतत विशोदे। भगवान कदम पर चढ़ गए और खल से यमुना अवतार गोविंद आज कूद पड़े यमुना में। तली में पहुंचे, सो रहा था नांगराज कालिया। नांग पत्नियों ने कहा, अरे सांवरे लौट जाओ, मेरा पति बड़ा विषैला है, तुम्हारा भक्षण कर लेगा। भगवान बोले, जगा दो अपने कार्य मनियारे विषधर नांग को, हम इसका पराक्रम देखने आए हैं। अंगड़ाई लेकर कालिया नांग जगा और भगवान की ओर बड़े क्रोध में चला। लेकिन भगवान का रूप देख करके आज मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम इशमित सुंदराश्यम। भगवान का सौंदर्य रूप देखकर कालिया मुग्ध हो गया, क्रोध चला गया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो साधु होता है, पुनः दुष्ट हो जाता है। और उस समय अंगड़ाई लेकर 110 फन वाला कालिया उसने पूंछ में भगवान को जकड़ लिया और फनों से काटने को उद्यत हुआ। योगेश्वर भगवान उसकी पकड़ से छूट गए, उसके फनों पर चढ़ गए और चरणों से पाद विन्यास से उसका मस्तक, उसके फनों को कुचलने लगे और विष निकलने लगा, रक्त भी निकलने लगा। ये लाल रक्त और काला विष जब ऊपर आया, ग्वालों ने कहा, लगता है कालिया ने कन्हैया का भक्षण कर डाला। आबाल वृद्ध वनिता शर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुः गोकुलात दीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज के आबाल वृद्ध वनिता रोते हुए जमुना के तट पर आ गए। गोपांश मूल धिखणान परितः पशुंश्च शंक्रंदतो परम कश्मल मापुरार्ता गोप्योनुरक्त मनशो भगवत्यनन्ते तदशौरद विलोक गिरा स्मरन्त्या। गोप व्याकुल हैं, गोपिकाएं रो रही हैं। इतने में बाबा नंद आ गए। इतने में ही आ गए बूढ़े बाबा नंद। हाय कहाँ है मेरा वह ब्रज चंद्र, जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन रहेंगे। अब प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो कैसे प्राण रहेंगे। बाबा मूर्छित हो गए। इतने में ही आ गई यशोदा, कहती हाय बछड़ा खोकर जिस तरह डकराती है गाय। बतला दो अरे मुझे कोई, मेरी गोदी का लाल कहाँ, मेरा नंदन मेरा मोहन मेरा वो ब्रज गोपाल कहाँ। घाट पर बड़ा मार्मिक दृश्य है, बड़ा ही शोक का दृश्य है। उसी समय आज सबने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह पुकार ये तीर्थी कुछ ऐसी गंभीर, लगा उछलने का एक कालिंदी का नीर। जल तरंग का वाद्य जब बजा रहा था साज, जल में से आई तभी बंशी की आवाज। ब्रज ने नभने विश्व ने देखा तब सानंद, कालीफन पर नाचते हैं ब्रज नंदन ब्रज चंद्र। 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 नांग पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान ने काली नांग को क्षमा किया। ये गरुण के भय से बचने के लिए वृंदावन आ गया था। सौभरी ऋषि के शाप के कारण गरुण यहाँ नहीं आते। आज भगवान ने कालिया को पुनः रमण द्वीप भेज दिया और सदल बल अपने समूह में मिले। पुनश्च गौचारण की वेला में जब अग्नि लग गई मुंजाटवी वन में, तो भगवान ने विराट रूप लेकर के दावाग्नि का पान किया। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रज की 16,108 गोपिकाओं ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की उपासना की। यमुना स्नान करती हैं। अगहन में भगवान ने उनके चीर हरण किए हैं। ब्रह्मवेला में गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, वो चीर माया है। भगवान ने गोपी रूपी जीव की माया कारण करके उन्हें उपदेश किया कि तुम मेरा ही विशुद्ध अंश हो, तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूं। ये बीच में माया हमारे तुम्हारे बीच में चीर है। ये जो चीर हरण भगवान ने किया है, सुखदेव जी बड़े ही परमहंस हैं, उन्होंने बड़ा आध्यात्मिक निरूपण किया। चीर है माया, माया का हरण भगवान ने किया। जब भगवान माया का हरण करते हैं तब जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये उपदेश उसका चीरहरण का है। और आगे भगवान कृष्ण ने देखा ब्रज में घर घर कढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, पकवान मिष्ठान और व्यंजन बन रहे हैं। नाना प्रकार के 56 भोग अन्नकूट निर्माण हो रहे हैं। भगवान ने आकर के पूछा, बाबा आज कौन सा उत्सव है ब्रज में, किस देवता का पूजन होगा, इसका क्या फल है, क्या उद्देश्य है। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वह उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देश्यः, केन वा साध्यते मखा। किस देवता का पूजन होगा, किसके लिए यज्ञ हो रहा है, इसका क्या फल होगा। नंद बाबा बोले, कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। देवराज इंद्र पर्जन्य हैं, वो जल बरसाने के देवता हैं। मेघ उनकी आत्मा है। जब इंद्र पूजन होगा तो सुकाल होगा और सुवृष्टि होगी, जल बरसेगा, धन धान्य होगा। भगवान कृष्ण बोले, इंद्र भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी कर्म बंधन में बंधा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म उसके कर्म से होता है, कर्म से ही उसका विनाश हो जाता है। हानि लाभ सुख दुख सब कर्मों का ही फल है। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मों का फल है। हम लोग गोप हैं, हमारा कर्म है गौओं का पालन करना, और हमारे देवता हैं गोवर्धन, गौओं को बढ़ाने वाले देवता। उस पर हमारी गौएं चरती हैं और सुंदर सुंदर दुग्ध देती हैं। पर्वतराज की कंदराओं में संत निवास करते हैं, कंदमूल फल प्रदान करता है गिरिराज गोवर्धन, इसलिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए। रामावतार में हनुमान जी ऋणी हैं गोवर्धन के, बड़ी सुंदर पुराण में कथा है। महाराज सेतु बांधा जा रहा था, बानर भालू शिलाएं लेकर जा रहे थे,
उस समय हनुमान जी हिमालय से गोवर्धन लेकर जा रहे थे। जब पहुंचे वृंदावन में तो जामवंत ने चिल्लाया सुबेल शैल से खड़े होकर, यहाँ सेतु बन गया, अब शिला और पर्वतों की जरूरत नहीं है, सब लोग जहां हो वहीं रख दो। तो महाराज वृंदावन आ चुके थे और गोवर्धन महाराज को वहीं रख दिया। गिरिराज बोले, हे हनुमान जी महाराज, आप हमें हिमालय से भी लाए और भगवान के चरणों में भी नहीं पहुंचाया। ठीक कहते हो गिरिराज, रामावतार में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में स्वयं भगवान कृष्ण के चरण तुम्हारे पास आएंगे, तब दर्शन कर लेना। तब से गिरिराज प्रतीक्षा कर रहा है। आज भगवान कहते हैं चलो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें और गिरिराज महाराज का पूजन करें। रामावतार में चित्रकूट की परिक्रमा और पूजन भगवान ने किया, तब से उनका पूजन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है। और कृष्णावतार में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की भगवान ने पूजन किया, तो सब पूजन कर रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या को चित्रकूट में पूजन होता है, प्रत्येक पूर्णिमा में परिक्रमा लगती है गिरिराज की। सब निकल पड़े हैं, 56 भोग लाद लिए शक्तों में, पकवान मिष्ठान पुआ दधि माखन सब लादा है, और रथ में गाड़ियों में जा रही है सामग्री, और सब पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। गिरिराज की परिक्रमा, व्यास गद्दी की परिक्रमा, ये एक एक पग चलने में करोड़ यज्ञों का फल मिलता है, पापों का विनाश होता है। आओ परिक्रमा में शामिल हों। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गाइए भाव विभोर, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। वाहने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन यात्रा में सम्मिलित हो जाइए, नहीं माने मेरो मनवा। नाचते हुए हर्षित आनंदित परिक्रमा हो रही है। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने
मेरे वीर नहीं माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की। और मुखार बिंद यात्रा पहुंची। उस समय भगवान कृष्ण स्वयं विशाल पर्वताकार चतुर्भुज रूप में पर्वत पर विराजमान हो गए और बोले, चतुर्भुज रूप में विशाल गिरिराज का स्वरूप धारण किए स्वयं नारायण भगवान कृष्ण बोले, शैलोस्मी बुर्वन भूरि बलिमा दद बृहद बपु। हे गोपिकाओ, मैं गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गया हूँ, मेरे शरीर के अनुसार भोजन कराओ। और छोटे रूप में कन्हैया बोले, देखो इतने दिनों से इंद्र की पूजा होती रही, इंद्र कभी आए नहीं, आज पहली ही पूजा में गिरिराज प्रसन्न हो गए हैं, चलो गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। अब नंद बाबा यशोदा ने पूजन किया। यहाँ हमारे कथा के परीक्षित संयोजक श्री चंद्रभान मिश्र और श्रीमती सीता देवी आकर गिरिराज का वहां पूजन करें। विराजमान गिरिराज महाराज स्नान करावें और उनके तिलक करें। ले जाइए आचार्य जी, पूजन कराइए, ओम स्नान कराइए। ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सौरवाहवे शास्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। तिलक कीजिए, पुष्प माला धूप दीप नैवेद्य अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो, ना करो, गाओ। धन धनी गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। धन गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। धनी धनी गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। धन धन गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। सिर पर मुकुट विराजे, तेरे हीरा लाल विराजे। सिर पर मुकुट विराजे, तेरे हीरा लाल विराजे। धन्य धन्य गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर विराजे। धन धन गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। वही पूजन कराते रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे 56 भोग को भोग लगे। तो पे 56 भोग को भोग लगे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पुआ चढ़े, तो पे खीर चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो पे खीर चढ़े। तो पे 56 भोग को भोग लगे। पे 56 भोग को भोग लगे। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे सिर पर मुकुट विराज। तेरे चढ़े दूध की धार, सिर पर मुकुट विराजे। धनी धनी गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराजे। धन धन गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। और गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
बाकी पूजन करते जाओ और हटते जाओ, और पूजन करें और चलें। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंशी वारे की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, ये नोएडा और गाजियाबाद से जो भक्त आए हैं वो भी पूजन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी वारी की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, ओ तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, सब लोग प्रेम से पूजन करो और गाते जाओ। श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, हे श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, अब सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, तुम हमारे हो न हो हम तो तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए, जब ये दिल तुमको दिया तुमको प्यारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे हो, श्याम सुंदर अब तो हम तेरे सहारे, गिरिराज की पूजा हुई, गिरिराज ने भोग आरोगा सबका भोग स्वीकार किया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। पूजन करके सदल बल वापस लौट रहे हैं सब। आप भी पूजन करते अपने अपने स्थान पर बैठते रहो
पूजन करते जाओ, अपने अपने स्थान बैठते जाओ। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय भीतो नृप गोपेभ्या कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपशः। इंद्र ने जब सुना कि गोपों ने मेरा पूजन नहीं किया है तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदित क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युता। अब तो इंद्र ने बड़े क्रोध में भरकर प्रलय काल के मेघों को बुलाया और कहा जाओ ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। सांवर्तक घन भेज कर यो गर्जा सुरराज सातो सिंधु उड़ेल दो ब्रजमंडल पर आज। आज रात हो महाप्रलय की रात, आज रात के बाद ब्रज देखे नहीं प्रभात। घूम गरारे काजर कारे घने गहराते घन ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने लगे, जल बरसने लगा। घनघोर घटाएं घुमड़ उठी और मूसलाधार वृक्षों के तनों जैसी धाराएं गिरने लगी, घर ढहने लगे, पशु बहने लगे। सबने भगवान कृष्ण को ही पुकारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बोले जिन गिरिराज के कारण संकट आया है वही गिरिराज महाराज संकट हरण भी करेंगे। हाँ, बड़े भाव से। तो महाराज अब तो बड़े आनंद से गिरिराज का से पूजन करते हैं, लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घनघोर बरसात कर दी, घर ढहने लगे, पशु बहने लगे। और ऐसे समय में अब तो भैया सबने कन्हैया को पुकारा। भगवान ने कहा जिन गिरिराज के कारण संकट आया है तो वही गिरिराज महाराज संकट हरण करेंगे। तो प्यारे अब तो बड़े आनंद से गिरिराज महाराज का यहाँ पूजन, वहां इंद्र बड़ी कुपित। तब भगवान कृष्ण सबको लेकर के गए। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। तब भगवान ने खेल खेल में ऐसे बाएं हाथ से गिरिराज महाराज को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। बोलिए गिरिधर गोपाल की। उस समय महाराज, उस समय बड़े भाव से गिरिराज महाराज का पूजन हो गया और गिरिराज महाराज गोवर्धन को धारण कर लिया भगवान ने। पर्वत के नीचे ग्वाल बाल गम में सब आ गए, ऊपर से बरसात हो रही है। तब इंद्र ने चला दिया वज्र, भगवान ने चक्र सुदर्शन ने किया। इंद्र वज्र बेकार सोख रहे थे ऊपर वह जल की भीषण धार। बाहर से जला सकता है, इसलिए आज भगवान ने कहा हे बलदाऊ भैया तुम मोटे नांग बन करके शेषनांग स्वरूप में चारों ओर गिरिराज के साथ को उसकी परिक्रमा में लेट जाओ। तो महाराज बलराम जी भी लेट गए। बाहर का भी जल नहीं आ रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन रात लगातार जल वृष्टि हुई है भक्तों। और उस समय आज नीचे तो बड़ा आनंद है, दही मथा जा रहा है, गीत हो रहे हैं, गोपिकाएं गोप प्रसन्न हैं। माता यशोदा दौड़ी घूम रही हैं। भैया यशोदा कहती है अरे ग्वालिनो तुम लोग प्रसन्न हो, अरे ग्वालो तुम अपनी अपनी लाठी तो थोड़ी लगाओ गिरिवर में। यशोदा कहती थी ग्वालों से तक तक ब्रजनंदन की उंगली, लाठियां तुम्हारी लगी रहे दुख जाए न मोहन की उंगली। ग्वाले बोले माँ उंगली ने इसमें क्या जोर लगाया है, लाठियों हमारी ने ही तो यह गिरिवर राज उठाया है।
ग्वाली ने बोली ये ग्वालों का अरु नहीं कन्हाई का बल है, इसने माखन खाया था चुरा चुरा ये उस चिकनाई का बल है। लिखा हुआ है वहां मानस गंगा के तट पर, कछु माखन को बल तो कछु गोपन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से इन गिरिवर लियो उठाए। 7 दिन रात लगातार इंद्र ने जल बरसाया, मेघों ने अंततोगत्वा इंद्र पराजित हुए, एक बूंद भी पर्वत के नीचे नहीं आया। और उस समय अब देवराज इंद्र ने जाना ये भगवान है, नारायण है, तो क्षमा मांगने के लिए, हाँ क्षमा मांगने के लिए महाराज जो है ऐरावत गजराज पर चढ़कर इंद्र आए और उतरे, भगवान के चरणों में दंडवत की और कहा, हे विश्वेश्वर, हे परात्पर, हे पूर्ण ब्रह्म, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम। आज इंद्र ने वंदना की है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरजस्तमोष्कम मायामयोयम गुणशं प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे भगवान, आप विशुद्ध सतोगुणी हैं, आपने रजोगुण तमोगुण को ध्वस्त कर दिया है, मैं आपकी माया के प्रवाह में पड़ गया, आपको नहीं जान पाया, क्षमा करो भगवान। इंद्र ने बार बार विनती की है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय। इंद्र ने भगवान की बड़ी स्तुति की और कामधेनु गाय के दूध से भगवान का पया स्नान हुआ। ऐरावत गजराज की 3 सोनों में आकाश गंगा का जल भरकर मंगवाया, भगवान को अभृत स्नान करवाया। इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और गिरिराज को वहीं स्थित किया। सदलबल ग्वाल बाल गवों के समेत वृंदावन आए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिधर गोपाल की जय हो। इस प्रकार 5म दिवस की कथा को वाणी विराम। कल की कथा 6ठे दिन की कथा 2 बजे से शुरू हो जाएगी। बड़ी सुंदर कथा, भागवत का प्राण रास पंचाध्यायी का वर्णन कल होगा। रासलीला की दिव्य कथा, महारास और कंशबद्ध आदि सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। परसों कथा का विसर्जन होगा और बड़े आनंददायक प्रसंग आएंगे। 2 दिन की कथा शेष रह गई है, इसलिए सभी इटावा और क्षेत्र दूरस्थ नगरों महानगरों से आए भक्तों से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में पधार कर कथा का श्रवण करें। यहाँ पर जितने श्रोता सुन रहे हैं उनके मन में बैठे भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और ये लगभग 9 नवंबर से शुभारती चैनल के माध्यम से आप ये कथा 1 घंटा प्रतिदिन विशेष प्रसारण के रूप में अपने घरों में सुनेंगे। और ये जो चैनल उपलब्ध है शुभारती, इसको हमारे ऑपरेटरों ने लिख कर दिया है। एयरटेल,
पर 698 नंबर है, टाटा स्काई पर 1082 है, सी टीवी पर 556 है, ICE नेटवर्क पर 576 है, SDN नेटवर्क पर 563 है और RM नेटवर्क पर ये सेकंड 2 बनी लाइन है। अच्छा, ओम साई नेटवर्क पर 131, अच्छा 11 है, RM नेटवर्क पर 11 है और ओम साई नेटवर्क पर 131, MBTV पर 132, ये 8 चैनल हैं। तो इन पर प्राय आप लोग देखेंगे प्रसारण। शुभारती टीम के प्रयास को मैं साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। शुभारती चैनल पर देखेंगे आप लोग। और अब आइए आरती और प्रसाद में सम्मिलित हों। आइए आरती में सम्मिलित हों सब लोग। हाँ, हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जातक चक्षु सूर्योजाय सूत्राद वैश्वानश मुखाद निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल शतपंथ खोल, ये मधुर बोल सदपंथ खोल, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला। सदमार्ग दिखाने वाला, सदमार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और आज बहुत अधिक संख्या में, अच्छी संख्या में आप लोग पधारे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इसी प्रकार कल सभी भक्तगण, हमारे भगवत कथानुरागी प्रेमी भक्तगण 2 बजे से 6 बजे के क्रम में सब लोग पधार करके भागवत कथामृत का पान करें। 2 दिन शेष रह गए हैं और 2 दिन पूर्ण आनंद, परमानंद प्राप्त करें। और अब आरती को आचमन करो, मंदिर पुष्पांजलि करा दो परीक्षित जी से। ओम